हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मी माई सेल्फ जहांगीर आलम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का केमिकल काइनेटिक्स के इस हिस्से में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त किया था और साथ ही साथ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर निकाला था। हम लोगों ने ये भी जाना था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है उसकी जो अर्ध आयु होती है यानी कि अर्ध जीवन काल जो होता है उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो दो फार्मूला हम लोगों ने प्राप्त किया था। एक था के बराबर 2.303 बटा टी लॉग R0/RT, ये एक फार्मूला था। और एक हम लोगों ने टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बराबर 0.693 बटा के, ये दो फार्मूला हम लोगों ने प्राप्त किया था। किसके लिए प्राप्त किया था, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोगों ने प्राप्त किया था? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोनों इक्वेशन है, ये दोनों जो फार्मूला है ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं, किससे रिलेशन रखते हैं? तो हम लोग जानते हैं कौन से ऑर्डर की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया से ये अपना रिलेशन रखते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के इस हिस्से में, इस वीडियो में हम लोग कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके न्यूमेरिकलों की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखलाई दे रहा होगा, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं, ठीक है, दिया हुआ है। ये जो कोई पहले ही यहाँ पे आपको बता दे रहा है कि जो अभिक्रिया है किस कोटि की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि किस कोटि की है, प्रथम कोटि की है। ठीक है ना, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों से अर्धायु की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पे ये जो दिया गया है, नीचे जो ये 3 दिया गया है, यानी कि इसमें 3 सवाल है। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का क्या है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक यानी क्या जी, तो वेग स्थिरांक यानी कि के, यानी के का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे के का मान दिया हुआ है, तो हम पहले वाला उठाते हैं। एक नंबर में के का मान क्या दिया हुआ है, तो एक नंबर वाले सवाल में के का मान दिया है 200 सेकेंड इनवर्स, यानी कि प्रति सेकेंड के का मान दिया हुआ है। निकालना क्या है जी, अर्ध आयु निकालना है। अर्ध आयु को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो टी हाफ द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, टी हाफ के द्वारा हम लोग अर्ध आयु निकालते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में टी हाफ बराबर क्या होता है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटा के। यही फार्मूला था, ये हम लोगों ने प्रमाणित किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग टी हाफ निकालेंगे, टी हाफ यानी कि अर्धायु निकालेंगे, तो 0.693 और के का मान कितना दिया हुआ है, 200। अब हम लोग भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 0.3465 इंटू 10⁻²। ठीक है ना, इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, और अगर इसको इस तरह हम लोग इसका मात्रक, अब रही बात कि इसका मात्रक क्या होगा, तो टी हाफ है यानी कि अर्ध आयु है। अर्ध आयु क्या होता है, आपका समय होता है। तो समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, वर्ष होता है, मिनट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड में, तो सेकंड इन्वर्स है, तो टी हाफ का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने टी जो के दिया था इसके माध्यम से हम लोग टी हाफ निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद वाला जो था ये कैलकुलेशन है, इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। ठीक, इसी तरह हम लोग भी दूसरा सवाल भी हम लोग बनाएंगे। दूसरा सवाल 2 मिनट दिया है, के बराबर कितना दिया है, 2 मिनट इनवर्स, क्या दिया हुआ है, 2 मिनट इनवर्स। अब हम लोग इसका टी हाफ निकालेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। टी हाफ बराबर क्या लगाएंगे जी, टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटा क्या जी, के। यही फार्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 बटा 0.693 बटा के, यानी कितना हुआ, 2। अब हम जब भाग लगा देंगे तो भाग लग जाएगा, और भाग लगाने के पश्चात इतना आ जाएगा। अब इसको हम किस में लिखेंगे, तो मिनट में लिखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार हम लोग इससे टी हाफ की गणना कर चुके हैं। 1 नंबर सवाल हल हो गया, 2 नंबर सवाल हल हो गया,
ये 3 नंबर आप लोग स्वयं अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, तो ये जो सवाल दिया हुआ है कह रहा है कि 60 मिनट में, यानी कि समय आपका क्या दिया हुआ है, 60 मिनट समय दिया हुआ है। कह रहा है कि 60 मिनट में SO2Cl2 की विखंडन जो है, विखंडन यानी टूटना जो है, प्रारंभिक मात्रक यानी कि शुरुआती मात्रक कुछ भी हो, उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी कि उस प्रारंभिक मात्रक का आधा होने में कितना समय लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है जी, तो ये 60 मिनट जो है कह रहा है कि उसकी प्रारंभिक मात्रा का ये 50% यानी कि आधा होने में कितना समय लग रहा है, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट समय तो दिया हुआ है, लेकिन किसका समय दिया हुआ है, तो इसके विखंडन होने में, आधा विखंडन होने में, 50% होने में जितना समय लग रहा है वही यहाँ पे 60 मिनट दिया हुआ है। और फिर हम लोग जानते हैं कि 50 मिनट यानी 50% यानी कि 50% पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसको हम लोग अर्ध आयु कहते हैं, और उसको हम लोग टी हाफ द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टी हाफ बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कि यहाँ 60 मिनट जो समय दिया हुआ है ये क्या है, टी हाफ दिया हुआ है। क्यों टी हाफ दिया हुआ है, तो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि आधा पूरा होने में 60 मिनट लग रहा है, यानी कि इतना मिनट में, यानी कहने का मतलब 60 मिनट में यह जो है विखंडन आधी हो जाती है, यानी 50% हो जाती है। तो ये हम लोग जानते हैं कि 50% पूर्ण होने में जो समय लगता है उसी को हम लोग टी हाफ यानी कि अर्ध आयु कहते हैं। यानी कि यहाँ पे टी हाफ बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को हम लोग के द्वारा सूचित करते हैं, के बराबर वाट। तो ये अभिक्रिया किस कोटि की है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, टी हाफ बराबर क्या जी, 0.693/K। ये फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो टी हाफ दिया हुआ है, के का मान निकालना है, के लेके यहाँ पे चले आएंगे, 0.693 टी हाफ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 0.693/टी हाफ का मान कितना है जी, 60। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल एक और देखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसमें न्यूमेरिकल हम लोग देखते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सवाल एक और है कि एक प्रथम, यहाँ पे हम लोग सवाल को पढ़ते हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इस टाइप का जो सवाल था इसके पहले वाले वीडियो में सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल हम बना चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसको एक बार आप लोग फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया किस कोटि की है जी, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कह रहा है अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% विघटित होने में। तो हम लोग को अभी प्रारंभिक सांद्रता मालूम नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी मर्जी है, प्रारंभिक सांद्रता जो भी मान सकते हैं, XYZ जो मन करे वो मान ले। मेरी मर्जी थी, मैंने प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी थी, 100 माना था, ठीक है ना। तो हम प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेते हैं, प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, R0 से। R0 द्वारा इसके R0 के द्वारा ही इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रारंभिक सांद्रता हम लोग क्या माने, 100 मान लिया। आपकी मर्जी, आप लोग XYZ जो मन करे वो मान लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता का 99% विघटित हो जाने में, तो विघटित हो जाने के बाद जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग सूचित करते हैं टी समय के बाद की सांद्रता। तो कह रहा है कि 99% विघटित हो जा रहा है, यानी कि 99% हट जा रहा है, घट जा रहा, विघटित हो जा रहा है। तो बचेगा कितना जी, तो 100। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, 100 थी, और जब 99% विघटित हो जाती है तो बचेगा कितना, तो 100 का पहले तो हम निकालते हैं कि 100 का 99% होता है कितना है, तो 100 का 99% कितना होता है, 100 99 बटा क्या जी, 100 कैंसिल, बचा कितना 99, यानी 100 का 99% कितना होता है, 99। अब जब 99% बाइसेक्ट हो जाए यानी कि विघटित हो जाए तो बचेगा कितना, तो 100 में से 99 घटा देंगे तो बचेगा कितना जी, 1। 100 में से 99 घटा देंगे तो बचेगा 1, यानी कि टी समय के बाद जो सांद्रता थी जिसको हम लोग RT द्वारा सूचित करते हैं वह बच गया 1। प्रारंभ में क्या था, 100 था। अब आगे हम सवाल को पढ़ते हैं। तो 99% विघटित होने में समय लगता है, कितना समय लगता है, 100 वर्ष लगता है। समय को हम लोग T द्वारा सूचित करते हैं, समय दिया हुआ है 100 वर्ष। कितना दिया हुआ है जी, 100 वर्ष। T
बराबर 100 वर्ष दिया हुआ है, कह रहा है दर स्थिरांक। दर स्थिरांक को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? के द्वारा सूचित करते हैं। तो के बराबर वाट, चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर फॉर्मूला होता है 2.303 बटा क्या टी लॉग R0 बटा क्या जी RT, लॉग R0 बटा RT। R0 यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता है और RT क्या है? T समय के बाद की सांद्रता है। अब हम लोग आगे देखते हैं के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटा क्या जी टी का मान कितना है? तो 100 है। कितना है? 100 है। और लॉग R0 का वैल्यू कितना है? 100 है। और RT का वैल्यू कितना है जी? RT का वैल्यू है 1। ठीक है। अब के बराबर अगर हम 2.303 बटा क्या है 100 है, यहाँ पे अगर हम 100 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 100 ही बचेगा। ठीक है ना। अब रही बात, हम लोग नहीं जानते हैं लॉग 100 का मान कितना होता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हम पहले बताया था, मैंने इसको बताया था कि लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। एक फार्मूला होता है लॉग m के पावर n। लॉग m के पावर n बराबर क्या होता है? n गुने लॉग m, ये फार्मूला होता है। हमको लॉग 100 का मान मालूम नहीं है, तो लॉग 100 के लिए हम लोग लिख सकते हैं लॉग क्या जी 10 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही क्या होता है? 100 होता है। यहाँ पे देखिए n की जगह पर क्या है? 2 है, तो 2 यहाँ पे गुना में आ जाएगा जैसा कि फार्मूला में देख रहे हैं। और m की जगह पर क्या है जी? 10 है, तो लॉग m यानी कि लॉग 10, तो 2 हो गया। लॉग 10 का मान कितना होता है? तो 1 होता है, यानी कितना हुआ जी? लॉग 100 का मान कितना आया? 2 आया। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2.303 बटा क्या जी 100, और लॉग 100 का मान कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए भाग गुना कीजिए, 2 3 6, 2 0 0, 2 3 6 और 22 4 हो गया जी। और ये 100 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -2 नीचे रहेगा। 100 का मतलब होता है 10 के पावर 2, और ऊपर जाएगा तो अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, यानी कि नीचे क्या है? प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस। अब रही बात इसका मात्रक, तो टी का जो मात्रक होता है उसी का ये व्युत्पन्न होता है, यानी कि उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। टी का मात्रक यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो हम लोग देख लेंगे कि सवाल में टी का मात्रक वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे के का मात्रक क्या हो जाएगा? वर्ष इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि प्रति वर्ष। तो यहाँ पे हम लोग इस सवाल से इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा के बराबर 4.606 गुने 10 के पावर -2। ठीक है ना। इस पे मैं एक सवाल आप लोगों को घर से बनाने के लिए दे देता हूँ। ठीक है, केवल डिजिट चेंज करके आप लोगों को सवाल घर बनाने के लिए दे देता हूँ। अभिक्रिया वही है, यही सवाल है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसके बाद जो सवाल मैं दे रहा हूँ उसको देखिएगा, सेम है। इसको आप लोग केवल चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे 99% है, यहाँ पे आप लोग 99.99% लिख के 99.99% लिख के आप बनाइएगा। और यहाँ जो समय 100 वर्ष था, 100 वर्ष को हटा के आप लोग यहाँ पे 20 सेकंड लगा दीजिए, 20 सेकंड लगा दीजिए। और इस पे सवाल आप लोग इसी टाइप का सवाल है, केवल यहाँ पे 99 की जगह पर 99.99 लिख दिए हैं और 100 वर्ष की जगह पर 20 सेकंड लिख दिए हैं। आप लोग को इसी मेथड से, इसी हिसाब से आप लोगों को सवाल बनाना है। फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड पे एक सवाल है, डिफरेंट टाइप का है, उससे अलग टाइप का है, लेकिन ये अभिक्रिया भी प्रथम कोटि की है। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या कह रहा है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां शेष रह जाने पे, वहाँ पे विघटित हो जाने के बाद शेष निकालना था। यहाँ पे शेष दिया हुआ है। ठीक है ना। क्या यहाँ पे शेष दिया हुआ है? वहाँ पहले था इसके पहले वाले सवाल में कि विघटित हो जाने पर, अब विघटित हो जाने के बाद शेष निकालना पड़ता था। यहाँ पे शेष दिया हुआ है, लेकिन प्रारंभिक सांद्रता तो आपको यहाँ पे भी मानना पड़ेगा। तो हम लोग प्रारंभिक सांद्रता चलिए मान लेते हैं। अब आप लोगों के हिसाब से मैं प्रारंभिक सांद्रता x मान लेता हूँ। ठीक है ना। मान लीजिए कि प्रारंभिक सांद्रता जिसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं जी? R0 द्वारा। ठीक है। एक बार x मान के भी देखते हैं, 100 मान के भी देखेंगे तो बनेगा। ठीक है, 100 मान के भी देखेंगे तो बनेगा। तो प्रारंभिक सांद्रता हम क्या मान लिए? x मान लिए। और RT क्या है? t समय के बाद सांद्रता। तो t समय के बाद की सांद्रता का मतलब क्या? t समय के बाद कितना बच जाता है? तो वही आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/16वां शेष हो जाता है। किसका? प्रारंभिग सांद्रता का। किसका जी? प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां। तो प्रारंभिक सांद्रता का यानी क्या? गुना 1/16वां भाग शेष रह जाता है। का यानी गुना 1/16वां भाग, यानी RT बराबर क्या हुआ जी? x/16
16 कितना हुआ x/16। r0 आपका यहाँ पे दिया हुआ है x और rt क्या दिया हुआ है x/16। आप यहाँ 100 भी मानते तो यहाँ पे 100/16 होता, बात तो वही होती, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है समय कितना लगेगा, t का मान आपको निकालने को पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिएगा सवाल को बढ़िया से। तो हम लोगों ने क्या पाया कि r0 तो x हो गया, rt बराबर क्या हुआ जी x/16 हो गया। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग शेष होने में कितना समय लगेगा, यानी आपको t पूछ रहा है, t बराबर वाट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ क्वेश्चन में आपका दर स्थिरांक नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों दर स्थिरांक नहीं दिया हुआ यानी कि यहाँ सवाल जो है ये अधूरा है, आपका सवाल क्या है, अधूरा है। मान लेते हैं यदि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो, यदि दर स्थिरांक 10 सेकेंड इनवर्स हो, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप लोग पूरा कर लीजिएगा कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां शेष होने में कितना समय लगेगा यदि दर स्थिरांक 10 सेकेंड इनवर्स हो। क्या हो, 10 सेकेंड इनवर्स हो, यानी कि आपका दर स्थिरांक किसको के द्वारा सूचित किया जाता है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 10 सेकेंड इनवर्स। क्या दिया हुआ है, 10 सेकेंड इनवर्स। हमको क्या निकालना है, टी। तो चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्या है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग तो जानते ही हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर होता है 2.303 बटा क्या जी t log क्या r0 बटा क्या जी RT, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे टी को यहाँ पे लेके चले आते हैं, तो t बराबर 2.303 बटा क्या जी के इंटू लॉग r0 बटा क्या RT, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 2.303 बटा टी 2.303 बटा के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, गुने लॉग r0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो x दिया हुआ है। RT का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 1/16 दिया हुआ है। t बराबर 2.303 बटा क्या जी 10 लॉग x बटा ये x 16 चला जाएगा ऊपर, t बराबर क्या जी 2.303 बटा क्या 10 और ये x कैंसिल हुआ, लॉग कितना बचा 16। अब यहाँ समस्या निकल के आती है कि लॉग 16 का मान कितना होता है। तो दोस्तों हम लोग निकालेंगे किस प्रकार, तो देखिए हम लोगों को एक फार्मूला इसके पहले वाले जो सवाल था उसमें हम लोग ने एक फार्मूला का जिक्र किया था कि log m का पावर n बराबर होता है n इंटू क्या जी log m। और एक चीज आप लोग जानिए, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301 होता है। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301 होता है। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, log 16 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, log 16 का। log 16 का मान हमको पता नहीं है, log 16 का मतलब 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 4। 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4 या 4 का पावर 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ n की जगह पर क्या है जी 4 है और m की जगह पर क्या है 2 है, तो 4 गुने क्या हुआ log 2, क्या हुआ 4 गुने log 2, तो 4 log 2 का मान कितना हुआ, log 2 का मान होता है 0.301, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.204। ये आपका हो जाएगा log 16 का मान, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिए कि log जो है, अगर आप लोग log का अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चल पाएगा कि आप लोगों को log की जानकारी नहीं है। अगर log की जानकारी नहीं होगी तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो इसमें बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा अगर log की जानकारी नहीं है तब, ठीक है। अन्यथा अगर आप लोग जानते हैं log निकालना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, log 16 का कितना होता है 1.204, ठीक है ना। तो log 16 का हम लोग रख देंगे t बराबर 2 अब भाग लगा देंगे 0.2303, 10 से भाग लगाने के बाद इतना आ जाएगा। log 16 का वैल्यू कितना हुआ 1.204। अब इसको गुना करने के बाद जो आ जाएगा आंसर उसको हम लोग किस में लिख लेंगे जी, तो t है, t यानी कि टाइम। यहाँ टाइम किसमें दिया हुआ है, तो यहाँ टाइम क्या है जी, टाइम किसमें निकालना है आपको, तो पहले देख लेंगे k का मान सेकंड इनवर्स है, यानी t का मान क्या हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।